इसी वर्तमान समय में लूणा मुझसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। अब लूणा प्रश्न करता है, लूणा कहता है कि जब हमारी जन इंद्रिय की सारी वासना समाप्त हो जाती है, हमारे पास कोई भी वासना नहीं बचती है, हम एक शिशु के समान हो जाते हैं। शिशु में और हम में कोई अंतर नहीं होता है। हमारी वासना ऐसे त्रोहित हो जाती है, हमारे भीतर कोई भी वासना नहीं रहती है, जनेंद्रिय की कोई भी वासना नहीं रहती है और हमारे कोई भी भोग याद भी नहीं रहता है और कभी जन्म भी नहीं लेता है भोग का विचार। उसी समय हमारे पास एक युवा स्त्री हमारे पास आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? और वो स्त्री आकर हमको ये कहेगी कि मुझे भोग का सुख चाहिए। उसी समय हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो भोग करने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर हम उस स्त्री को हाँ कहेंगे कि या ना कहेंगे? ना कहता है, मुझे इस बात का उत्तर जानना है, ये है मेरा प्रश्न। यदि उस स्त्री को हम लूणा हाँ कहेंगे तो हमारा नेम खंडित होगा और हमारा चरित्र भी खंडित होगा और हमारे नेम के साथ हमारे अन्याय होगी, हमारे नेम पर दाग भी लग जाएगा। यहाँ का ऐसा मानना है। और यदि हम उस स्त्री को ना करेंगे तो उस स्त्री के साथ अन्याय होगा, हमारे साथ तो न्याय होगा पर उस स्त्री के साथ अन्याय होगा। क्योंकि स्त्री एक चीज़ की जिस चीज़ की मांग कर रही है वो भी एक शांति का हिस्सा है। वो शांति हम उसको ना दे पाएंगे तो हम खुद को और दूसरों को क्या शांति दिला पाएंगे? अब हमने हमारी तरफ से तो हमने शांति पा रखी है, परंतु दूसरों की तरफ से शांति नहीं है। दूसरों की शांति जब होगी कि हमारी शांति में शामिल होगी, जब हम ना करेंगे तो भी न्याय होगा और हाँ करेंगे तो भी अन्याय होगा। क्योंकि ये स्त्री की मांग हमारे से होनी जायज़ है। यही मांग एक स्त्री एक बच्चे से करती का कारण दूसरा होता। यही मांग स्त्री 1 साल के बच्चे से करे तो वो बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, तो वहाँ स्त्री मांग करती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ मांग का मुद्दा भी नहीं उठता। वो मुद्दा हमारी ओर क्यों उठता है? हमारी ओर मुद्दा इसलिए उठता है कि हम वासनाओं से गुजर कर होकर आए हैं, इसलिए स्त्री हमसे मांग करती है। हम भलाई बच्चे जैसे हो गए हैं, फिर भी हम वासनाओं से गुजर कर आए हैं, इसलिए स्त्री की मांग जायज़ हो जाती है। कि बच्चे के पास स्त्री की मांग करने का कोई साधन नहीं है और बच्चे जैसे हम हो जाते हैं तब भी हमारे पास भी कोई साधन नहीं होता है, फिर भी हमारे पास होता है कि हम पके हुए फल हैं और बच्चे उमड़ते हुए फल हैं। नहीं हम हमारी तरफ कोई रस ना हो, फिर भी रस का अधिकार है। स्त्री को हम सीधे शब्दों में ना करें तो भी न्याय होगा और माता कह कि ना करेंगे तो भी न्याय होगा। तो ये न्याय तो हमारे साथ हुआ, स्त्री के साथ नहीं। हम स्त्री को यूँ कहे कि तुम मेरी माता हो और माता के साथ कोई पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। स्त्री इस बात का जोर देगी, पति और पत्नी का रिश्ता ही माँ से ही शुरू हुआ है। हमारा आध्यात्मिक कहता है कि माँ है भाई पत्नी है और माँ है भाई पुत्री है। तब माता के अनेक रूप है। हम प्रथम से ही माता को नकार नहीं सके तो अब कैसे नकारेंगे? इस विचार पर लूणा तुम यूँ समझो कि हमने ना कर दी, तो भी तुम यूँ समझो कि अभी तक हमने कुछ पकड़ कर रखा है
और हमने हाँ कर दी तो भी तुम यूँ समझो कि अभी तक हमने कुछ बचा कर रखा है। तो हम क्या करें ना करें तब भी हमारे साथ कुछ शेष बच जाता है, और हाँ करें तो भी हमारे साथ कुछ शेष बच जाता है। स्त्री कोई तरफ से हार मानने वाली नहीं है। हाँ, किस पर्सन से निर्णय लेना चाहिए? ज्ञान से लेना चाहिएगा, ज्ञान से। सिर्फ एक ही काम से निर्णय लिया जाता है और कोई पर्सन से निर्णय नहीं लिया जाता। का निर्णय ये है लूना कि हमारी तरफ से कोई काम मत करो, सिर्फ एक ही काम करो, हमारा शरीर इस स्त्री को सौंप देना। हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। एक काम में हमारा काम तो पूरा हो गया। स्त्री को शरीर के साथ जो चाहे वैसा कर सकती है। खावे में तो हमारा कुछ घट जाता है, पर सचमुच में हमारा कुछ भी नहीं खंडित होता है। लूना कहता है, क्या शरीर को सौंपने से हम बच जाएंगे? हाँ, हम शरीर को सौंपने से बिल्कुल बच जाएंगे। स्त्री की वासना हमसे नहीं, शरीर से थी। हमारे साथ स्त्री की वासना होगी, उसका कोई दिखावा नहीं होगा। वासना सिर्फ शरीर और मन इंद्रियों की होती है, हमारी कोई वासना नहीं होती है। निर्धुंध निर्वासना है। स्त्री हमारे काम को जगा कर भोग भी ले तो भी वो काम हमारा नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? कामने की इच्छा शक्ति आतुर होगी तो सब कुछ हो सकता है। कामने का हिस्सा चाहे कितना ही गहरा सोया हुआ हो, कामनी जगाए तो वो जाग सकता है। ये तन मन इंद्रियां कामने का ही हिस्सा है।